जिन नफरती कीड़ों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, वही नफरती कीड़े टीवी स्टूडियो में पत्रकार बने बैठे हैं। और जो पत्रकार इन नफरतियों के नफरत की पोल खोलते थे, उसे पुलिस गिरफ्तार कर जेल में बंद करके बैठी है। और न्यूज के को फाउंडर जुबैर की गिरफ्तारी के बाद अंजना ओम कश्यप से लेकर नशेड़ी पत्रकार दीपक चौरसिया खुशी से उछल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दैनिक जागरण जैसा दंगाई अखबार ने जुबैर को देश की छवि खराब करने वाला बताया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। ऐसे ही और न्यूज के मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से ही सब गोदी मीडिया के पत्रकार स्टूडियो से लेकर ट्विटर तक पर उछल रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। ये पत्रकार खुशी इस बात की मना रहे हैं कि इन सब की पोल खोलने वाला, इनके झूठ को बेनकाब करने वाला और इन सब गोदी के खलिहरों के एजेंडे को देश के सामने नंगा कर देने वाला पत्रकार जुबैर अब जेल चला गया है। खुशी इस बात की है कि अब जुबैर इनके झूठ की पोल नहीं खोल पाएगा, इनके एजेंडे को देश के सामने बेनकाब नहीं कर पाएगा। इसलिए अंजना ओम कश्यप से लेकर दीपक चौरसिया जैसा नशेड़ी पत्रकार अब अपने बिलों से निकलकर जश्न मना रहा है। टीवी स्टूडियो से दीपक चौरसिया को लतियाया जा चुका है, वरना अब तक खबर आ गई होती कि जुबैर की गिरफ्तारी की खुशी में दीपक चौरसिया ने कितनी बोतलें चढ़ा ली हैं। अंजना ओम कश्यप ने जुबैर की गिरफ्तारी पर ट्वीट करते हुए लिखा, वो फैक्ट चेक के नाम पर सोशल मीडिया पर सेलेक्टिव पत्थरबाजी करता रहा, जिनको फायदा होता रहा आज वही निकले हैं मोहल्ले में। जैसे अंजना का ये ट्वीट करना था तो लोगों ने अंजना को यति नरसिंहानंद की बहन बता दिया। अंजना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक पत्रकार ने लिखा, वो फैक्ट चेक के नाम पत्रकारिता करता था, लेकिन कुछ लोग पत्रकारिता के नाम पर दलाली करते हैं। शेर पिंजरे में क्या गया, सब अपने आप को जंगल का शेर समझने लगे। संदीप सिंह ने कहा, आज मैडम ने कपिल मिश्रा और यति नरसिंहानंद को पछाड़ दिया है, ऐसा लग रहा है स्वयं नुपुर शर्मा ट्वीट कर रही हैं। तो देखा आपने अंजना ओम कश्यप का ट्वीट, कैसे वो जुबैर को सोशल मीडिया का पत्थरबाज बता रही है। दरअसल सरकारी तलवे चाटने में लीन अंजना को हर मुसलमान पत्थरबाज नजर आता है। अब आइए गोदी के एक नशेड़ी पत्रकार की बात करते हैं, जिसे सोशल मीडिया पर यूजर्स कौवा पत्रकार कहते हैं। हाँ, वही दीपक चौरसिया जो शराब के नशे में शो करने पहुंच गए थे, फिर कुछ ही मिनटों के बाद उसे स्टूडियो से भगाया गया और बाद में चैनल से भी लतिया दिया गया। जी हाँ, वही दीपक चौरसिया जुबैर की गिरफ्तारी पर ट्वीट कर लिखते हैं कि देश के गद्दार वामी मेंढक फिर से टर्टर करने लगे हैं। फैक्ट चेक के नाम पर देश को तोड़ने का ट्रेंड चलाने वाले आज बिलबिलाए पड़े हैं। बरसाती मेंढक आज काफी टर्टर कर रहे हैं। वैसे दीपक चौरसिया के इस ट्वीट को देखकर लग रहा है कि अब भी वो नशे में है। रात में जो उसने पेन किलर खाया था, उसका नशा अब तक उतरा नहीं। दीपक चौरसिया को जवाब देते हुए राजीव रंजन नामी एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि आज कितना बोतल मारा, बिलबिला तो तू रहा है, तेरा भी पेन किलर का फैक्ट चेक हुआ था, तभी तो देश को पता चला कि तू कितना बड़ा बेवड़ा है। एक और ट्विटर यूजर दीपक चौरसिया के नशे वाला वीडियो ट्वीट कर लिखते हैं, एक तरफ सत्ता का नशा, दूसरी तरफ दारू का नशा, गोदी मीडिया इन दोनों नशे में पागल हो चुका है। ये तो खैर हुई बात अंजना ओम कश्यप और दीपक चौरसिया की, लेकिन जरा हिंदी पट्टी के अखबार को भी देख लीजिए। हिंदी का एक अखबार है, नाम है दैनिक जागरण। भले ही लोग इसे खबरों को पढ़ने के लिए खरीदते हो, लेकिन ये आपके घरों तक खबरों की जगह नफरत और जहर परोसता है, खुलकर सरकार का बाजा बजाता है और झूठी खबरों के नाम पर नफरती एजेंडा परोसता है। दैनिक जागरण अखबार ने जुबैर की खबर तो तीसरे पेज पर जगह दी, वहीं इससे संबंधित बाकी खबर को पेज नंबर 10 पर प्रकाशित किया। खबर का शीर्षक है, देश की छवि खराब करने में जुटे ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबैर गिरफ्तार। इस खबर में लिखा है, इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर समाज में घृणा फैलाने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने व देश की छवि खराब करने में जुटे ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया। खबर में आगे कहा गया कि भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के बाद देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों और कुछ जगहों पर भड़की हिंसा को हवा देने के लिए भी मोहम्मद जुबैर को जिम्मेदार माना जाता है। जहां एक तरफ गोदी मीडिया के पत्रकार जुबैर की गिरफ्तारी पर खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ दैनिक जागरण जैसे दंगाई अखबार जुबैर को दोषी भी मान चुके हैं।
तो जुबैर की गिरफ्तारी के बाद बिल से निकले इन पत्रकारों पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम बेबाकी से गोदी मीडिया के एजेंडे को बेनकाब करते रहें।